Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have part 3 questions related to the Q card, talk about a law that you would like your government to legislate. Okay, पार्ट 3 से शुरू कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट आल्स क्यू कार्ड के। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल्स टू टीच चिल्ड्रन अबाउट रूल्स एंड लॉस, वाई और वाई नॉट। तो क्या ये ज़रूरी है स्कूल्स के लिए कि वो बच्चों को रूल्स और लॉस के बारे में सिखाएं। तो यहाँ पे हम शुरू कर लेंगे क्योंकि हमसे ही पूछा गया है तो हम बोल सकते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीका है शुरू करने का। हमें इनफॉर्मल टोन रखनी है, इडियोमेटिक लैंग्वेज का यूज़ करना है अगर हमें स्पीकिंग में मैक्सिमम स्कोर, बैंड स्कोर हासिल करना है। वेल, इफ़ यू गो बाय माई वे, अगर आप मेरे अनुसार चले, इट इज़ वाइटल टू डू सो। वेरी गुड। देखिए, इट हम रेफ़र कर रहे हैं क्वेश्चन को जो भी हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम एक अच्छा स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। एट देयर लर्निंग स्टेज, जब वो सीख रहे होते हैं, दे हैव अ हाई ग्रास्पिंग पावर। देखिए, ग्रास्पिंग पावर का मतलब होता है लर्निंग पावर। एंड नीड टू बी करेक्टेड वेन एवर एंड वेयर एवर नेसेसरी। तो देखिए, जब वो सीख रहे होते हैं उनको सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है और ज़रूरत भी ज़्यादा होती है कि उन्हें सही किया जाए जब भी जहाँ भी वो गलती कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द प्लेसेस वेयर अ चाइल्ड लर्न्स टू। देखिए, हमने एक स्कूल कॉलेज लिखने की बजाय एक ही लिख दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नाउन है, एजुकेशनल है जो वो एडजेक्टिव है, तो आप हायर बैंड स्कोर वोकैबलरी में हासिल कर सकते हैं। आर दी प्लेसेस वेयर अ चाइल्ड लर्न्स टू अबे, ये वो जगह हैं जहाँ बच्चे सीखते हैं अबे, फॉलो अ टाइम टेबल एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। तो स्कूल में वो सीखते हैं कहना मानना, एक टाइम टेबल फॉलो करना, लाइक ये लेक्चर है, इसके बाद ये लेक्चर है, इसके बाद ये लेक्चर है, और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना। तो मैं हमेशा ही वोकैबलरी में हायर स्कोर के लिए आपको ये वाला सिंटेक्स फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, ए कॉमा बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने वही किया है। आपके पूरे आंसर को वन गो में ले लेंगे। Is it important for schools to teach children about rules and laws? Why or why not? Well, if you go by my way, it is vital to do so. At their learning stage, they have a high grasping power and need to be corrected wherever and whenever necessary. Educational institutes are the places where a child learns to obey, follow a timetable and develop communication skills. नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेंगे, What is the appropriate age for children to start teaching rules and laws? तो सही एज क्या है कि बच्चे को हम रूल्स एंड लॉ सिखा सकें? वेल, राइट फ्रॉम देयर टेंडर एज व्हेन दे स्टार्ट स्कूलिंग। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आंसर दे दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको आंसर को वो एक या दो लाइन में ही फिनिश करना है। पार्ट 3 में आपको इलेबोरेट आंसर्स के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि जब वो टेंडर एज होता है अर्ली एज, तो राइट फ्रॉम देयर टेंडर एज व्हेन दे स्टार्ट स्कूलिंग, तो जब वो स्कूल में एंटर करते हैं तभी से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। I was taught to respect my teachers, stick to timetable and be punctual right from class 1। तो हमने अपना एग्जाम्पल दे दिया कि मेरे को सिखाया गया था कि टीचर की रिस्पेक्ट करना, टाइम टेबल के अनुसार चलना और क्लास में रेगुलर पंक्चुअल रहना राइट फ्रॉम क्लास 1। क्लास 1 का मीनिंग है कि फर्स्ट क्लास से। इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू बिकम सक्सेसफुल इन माई करियर एंड अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसने मेरी बहुत मदद की है कामयाब होने में, मेरे करियर में कामयाब होने के लिए और सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने के लिए। तो क्वेश्चन दोबारा से ले लेंगे, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एज फॉर चिल्ड्रन टू स्टार्ट टीचिंग रूल्स एंड लॉज? वेल, राइट फ्रॉम देयर टेंडर एज व्हेन दे स्टार्ट schooling. I was taught to respect my teachers,
stick to the timetable, and be punctual right from class 1. It has helped me a lot to become successful in my career and a good member of society. फाइनली हम क्वेश्चन ले लेंगे, शुड इट बी कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन टू नो अबाउट लॉज। तो क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे लॉ के बारे में सीखें? वेल इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हम ऐसा कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इसका आप ओवर यूज़ मत कीजिए। नो डाउट आपको सोचने के लिए वहाँ किसी क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए होगा, तो उस केस में हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ये नेचुरल भी लगता है। एट दिस एज, इस एज पे, दे नीड टू हैव नॉलेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग द स्कूल रूल्स। तो इस एज पे उनको नॉलेज होनी चाहिए और वो उनको स्कूल के रूल्स फॉलो करने शुरू करने देने चाहिए। एंड देयर इज़ नो नीड टू लर्न अबाउट लॉस अंटिल दे पास आउट स्टडीज़। नहीं ज़रूरत होती कि वो लॉस को समझें जब तक कि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट ना कर लें और वो कुछ कमाने ना लग जाए। वेल देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू इट। तो एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि उन्हें लॉ सीखने चाहिए। कब सीखने चाहिए? लाइक व्हेन ऑप्टिंग फॉर लॉ एज अ करियर। जब वो लॉ को एज अ करियर, जब वो स्टडी ही लॉ की कर रहे हों, लाइक एडवोकेट या जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हों, दे आर रिक्वायर्ड टू लर्न लॉज। तो ज़रूरत है, उनके सिलेबस में है, करिकुलम में है, लॉज उनको सीखने ही पड़ेंगे। तो फाइनली आपके क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। शुड इट बी कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन टू नो अबाउट लॉज? वेल इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एट दिस एज दे नीड टू हैव नॉलेज and start following the school rules, and there is no need to learn about laws until they pass out studies. Well, there is an exception to it, like when opting for law as a career, they are required to learn laws. Okay, this was the model answer to the part 3 of the latest ALS Q card. Don't forget to like, subscribe and share, friends. ALS.